बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं। राजा मोहम्मद सुहेल इफ्तिखार साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं 2019 में और आप जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं सर। अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, मैं सर ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी भाई, मैं इब्तदाई तौर पे मैं कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हुआ। मैंने 5th क्लास तक कॉन्वेंट स्कूल वालपुर से पढ़ा। फिर 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैंने सादे पब्लिक स्कूल से पढ़ा। उसके बाद मैंने वहाँ से मैंने FSC की, फिर BSc मैंने SC कॉलेज से की और LLB मैंने जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी वालपुर से की। ठीक सर, वकील बनने का शौक़ आपको था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? जी, मेरा बेसिकली तो फील्ड में साइंस स्टूडेंट था, तो मेरे वालिद साहब का हुक्म था कि नहीं, आप जो है ना वकालत करें। अच्छा। क्योंकि हमारी फैमिली में और भी वकील थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, आप वकालत की तरफ आएँ। तो मैंने अपने वालिद साहब के हुक्म के ताबे मैंने जो है वो फिर वकालत शुरू की। ठीक है सर। एज अ सीनियर कानूनदान, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? जी भाई, बेसिकली मैं समझता हूँ कि 3 खसूसियात बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले पेशेंस, दूसरा डिवोशन और तीसरा हार्ड वर्किंग। अगर ये 3 चीज़ें आप में हैं और चौथी चीज़ जो है वो ईमानदारी है, तो अल्लाह ताला आपके जो है ना वो रास्ते ज़रूर सीधे करेगा और इंशाल्लाह ज़रूर आप अपनी जो है ना मंजिल पा लेते हैं। ठीक। आज किस मॉडर्न दौर में बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? बार और बेंच का ताल्लुक ठीक है, कॉर्डियल है। ये 2 व्हील्स ऑफ द चैरिट हैं, बार और बेंच। इज़्ज़त का मामला है, वो हमें इज़्ज़त देते हैं, हम उनको इज़्ज़त देते हैं। बाकी तो प्रोफेशनल लाइफ है, जितना कोई वकील प्रिपेयर्ड होता है वो अपना केस उनके सामने पेश करता है, ज़ाहिर है उसकी बुनियाद पर ही जजेस ने फैसला करना होता है। ठीक सर, वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, बहुत बड़ा किरदार है वकील अगर चाहे तो, क्योंकि आप देखें क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो हुई वो क़ादी मोहम्मद अली जिन्ना ने की जी, और जितना भी आपकी लेजिस्लेशन है, कोई भी कानून है, जब तक वकील ना हो तो आपके माशरे के बारे में कोई सही तरह लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। ठीक है सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? जी, मेरा ये ख्याल है कि लोड ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है और आपने ब्रिटिश कवानीन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि 4 स्टेप्स हैं आपके। बेसिकली आप देखें, सिविल कोर्ट से अगर सिविल लॉ की बात करें, सिविल कोर्ट से स्टार्ट होता है, उसकी अपील या निगरानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग लिटिगेशन हो जाती है। सिर्फ 2 स्टेप्स होने चाहिए, एक ट्रायल कोर्ट और दूसरा अपीलेट कोर्ट। मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि सिर्फ 2 स्टेप्स होने चाहिए। अपीलेट कोर्ट के बाद जो है ना फिर फर्दर लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए मैटर को। ठीक। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जजेस की बहुत कमी है और फिर फ्रिवलस लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है और फ्रिवलस लिटिगेशन को कर्ब करने के लिए पहले भी मुझसे, वैसे प्रेसिडेंट भी, जनरल सेक्रेटरी भी या वैसे भी मुझसे पूछा गया, तो मैंने ये कहा कि अब हेबियस कॉर्पस पिटीशन, हरासमेंट पिटीशंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस की पिटीशन वो अगर हाई कोर्ट लेवल तक आ जाएंगे तो फिर हाई कोर्ट क्या काम करेगा? तो सारा दिन तो इन्हीं मामलों में ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। तो असल जो सब्सटेंटिव मैटर है वो नहीं हो पा रहा। जी सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट भाई ये कि 10 ईयर्स आपका हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस हो और उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है जो हाई कोर्ट के जजेस आपका इंटरव्यू करके वो सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं। और उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, वहाँ भी आपका इंटरव्यू होता है। फाइनली अगर आप पास कर जाते हैं, इनिशियल पहला जो इंटरव्यू है 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट वो ले रहे होते हैं, अगर वो पास कर जाएँ फिर सुप्रीम कोर्ट में तो डेफिनेटली आपको फिर एनरोलमेंट के लिए वो बुला लेते हैं। ठीक सर, अब मैं आपके टेनोर के हवाले से बात करूँ। जब आप जनरल सेक्रेटरी थे 1992 में, तब आपने क्या डेवलपमेंट करवाई थी? गुजारिश ये है कि मेरे सदर थे मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब उस वक्त। अच्छा। तो हमने अपने तय जितनी भी थी डिस्पोजल ऑफ द केसेस के बारे में
हमने पूरी कोशिश की और जजेस को भी हम यहाँ पे तादाद हमने बढ़वाई जजेस की कि भावलपुर बेंच में जजेस ज़्यादा होने चाहिए, तो उस वजह से फिर परमानेंट हमारा बेंच होना चाहिए। ये सारे मामला जो है ना फिर उस वक्त हमने ये करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। अभी एक टेनोर पहले आप प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं, तो आपने अभी इस प्रेसिडेंट क्या डेवलपमेंट करवाई? भाई डेवलपमेंट का जो है ना प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि एक्चुअली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हम गवर्नमेंट के जो सब्सिडीज़ होती हैं जी, उस पर हमारी बड़ी एक तरीके की ये होती है, हमारी सारी डेवलपमेंट उस पर बुनियाद कर रही होती है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो वो लेट मिलती है हमें, दूसरा हमारे जो टेन्योर में ना कोविड ने हमारे साथ जो है ना वो बड़ा इस तरह किया। मैंने कोशिश की थी कि हमारी जो बार रूम है उसकी एक्सटेंशन करवाई जाए। अच्छा, और लिटिगेंट शेड्स जो हैं वो भी उनके बारे में मैंने चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा था ठीक है, लेकिन एक तो हमें फंड्स लेट मिले, लेकिन जब मैंने अपना टेन्योर ख़त्म किया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40 लाख के करीब नेक्स्ट रिजीम को दे के गया। ठीक। सर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? जी, मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि एक तो यहाँ पे चैम्बर्स, वकला के चैम्बर जो हैं वो इतने नहीं हैं। बार रूम के बारे में मैं ये कहूँगा कि बार रूम की एक्सटेंशन बड़ा ज़रूरी है। लिटिगेंट शेड्स होने चाहिए, अगर कुछ वकला के चैम्बर्स नहीं हैं तो उनके लिए कोई मखसूस ऐसे छोटे से जैसे कहते हैं क्यूबिकल टाइप या इस तरह रूम बना दिए जाए उनके कि वो अलॉट किसी को ना किए जाएं। जो भी वकील साहब तशरीफ लाएं और उनका क्लाइंट वो बैठे अपना उनसे डिस्कस करें और उसके बाद वो हर एक के लिए वो ओपन होना चाहिए। ठीक। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वकला बरादरी के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? डेफिनेटली हर बार सेशन जो है, सुप्रीम कोर्ट बार सेशन, हाई कोर्ट बार सेशन, जो भी बेटरमेंट ऑफ दी एडवोकेट्स होती है उसके लिए काम तो कर रहे होते हैं। उनके अपने एजेंडा होते हैं और वो उस पर तकमीलात करते हैं उसकी। ठीक है सर, इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके? नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे आप? नहीं, मेरा फिलहाल तो कोई प्रोग्राम नहीं है इलेक्शन लड़ने का। ठीक है सर, ये तो हमने कानून के हवाले से बात की। अब मैं पूछूंगा कि कानून की किताबों से हट के आपको अदब से लगा हुआ है, अदब की किताबें पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस्लामिक बुक्स जो है उनको स्टडी करता हूँ। आपके फेवरेट राइटर कौन है? फेवरेट राइटर अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने शहाब नामा पढ़ा, मैंने अलग नगरी पढ़ी। अच्छा। तो मैं इस तरफ थोड़ा सा टूवर्ड्स अदब इस तरह का पढ़ता हूँ जिसमें थोड़ा सा इस्लामिक टच हो। ठीक है। आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? जी, फेवरेट शहर तो मेरा डेफिनेटली बहावलपुर है और उसके बाद फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मैं उनको पसंद करता हूँ। भारत पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया हुआ हूँ। ठीक। बहावलपुर के बारे में क्या तासरात हैं? सर, बहावलपुर के बारे में मेरा ये ख्याल है कि जितना बहावलपुर ने दिया पाकिस्तान को उतना इन रिटर्न बहावलपुर को नहीं मिला और उतनी तरक्की बहावलपुर में हुई नहीं जिसका वो हकदार था। और अनफॉर्चुनेट है कि बहावलपुर को उसका एक जो स्टेटस जो उसका होना चाहिए था वो स्टेटस उसका नहीं बन सका। ठीक। सर, बहावलपुर के क्या मसाइल हैं? एज अ सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप क्या देखते हैं कि इन मसाइलों को हल होना चाहिए बहावलपुर के? सर, अब आपके सामने सारे मसाइल, हमारे बेशुमार मसाइल हैं। इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे देखें कोई फंड्स वगैरह जो है ना वो बहुत कम यहाँ पे आते हैं। यहाँ की सड़कें देखें, अगर 10 साल पुरानी कोई बनी हुई है तो उसके बाद भी उनकी रिपेयरिंग नहीं है। सेवरेज के मसाइल हैं, आपके लोड शेडिंग के मसाइल हैं, आपके गैस के मसाइल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ के लोग जो हैं बहावलपुर के, उनको मुख्तलिफ अपनी जो है जॉब्स के सिलसिले में या दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। अब यहाँ पे कोई ना इतनी इंडस्ट्री है, ना इतना कोई उनको ऐसा कोई जरिया आमदन है कि जहाँ से वो अर्न कर सकें। ठीक है। सर, जजेस की रिक्रूटमेंट का क्या तरीकाकार है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, जजेस का रिक्रूटमेंट का जो तरीकाकार है, मैं ये समझता हूँ कि वो तो यही है कि इंटरव्यू किया जाता है कुछ अफराद का, कुछ वकला का, उनको बुलाकर इंटरव्यू किया जाता है और उसके बाद एक लिस्ट बनती है जो चीफ जस्टिस हमारे कंसर्न होते हैं हाई कोर्ट के, वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द सीनियर जजेस एक लिस्ट बनाते हैं, उसको अप्रूव करके आगे जुडिशल कमीशन को भेजते हैं। तो उसमें से फिर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाता है जजेस। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? किस हवाले से? कामयाबी दुनियावी हवाले से बात कर रहा हूँ। कामयाबी को कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, अगर तो कामयाबी की आप बात करते हैं मेरा भाई, तो मैं ज़्यादातर पर यह समझता हूँ कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो रब ताला ज़रूर आपको
कामयाब फरमाते हैं और आप कामयाब होते हैं। ठीक, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? जी, सबका। मेरे वालिदैन, सबसे पहले मेरे वालिदैन जो है उनका मैं बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस में। फिर असातिज़ा, डेफिनेटली जब वालिदैन ने मुझे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भेजा तो आगे मुझे अच्छे असातिज़ा मिले, तो अच्छे असातिज़ा मिले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अच्छे फिर आगे दोस्त मुझे मिले और उन दोस्तों की वजह से ही ज़ाहिर है मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा और प्रेसिडेंट भी रहा। बहुत अच्छे करीबी मेरे दोस्त हैं और जो मेरे पुराने दोस्त हैं आज तक मेरे दोस्त हैं। ठीक, कानून के साथ साथ मैं एक और सवाल भी करता हूँ कि आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? जी भाई, मैं ज़्यादा मीठा पसंद करता हूँ। अच्छा। और मीठे में अगर दम वाली सवैयाँ हों और ज़र्दा हो तो मुझे बहुत पसंद आता है। आपको गुस्सा आता है और कैसे गुस्सा आता है तो कैसे काबू करते हैं? जी, अगर मुझे गुस्सा आ जाए, डेफिनेटली हर इंसान को गुस्सा आता है जी। तो मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ जी। अच्छा, माशाअल्लाह। और उससे अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा जो है ना वो मेरा कंट्रोल हो जाता है। और मैं अपने औलाद को भी और अपने दोस्तों को भी बताता हूँ कि मेरा आज़मूदा नुस्खा ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है यानी गुस्सा आ रहा है तो फिर आप दुरूद पाक पढ़ें, और अगर आपको आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो फिर आप कलमा शरीफ पढ़ें, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आपके दोनों मामला ब्लड प्रेशर के ठीक हो जाते हैं। ठीक है सर, एज अ सीनियर कानूनदान मौजूदा तालीमी निज़ाम के हवाले से क्या कहेंगे? सर, मैं नहीं समझता कि मौजूदा तालीमी निज़ाम जो है वो हमारे पाकिस्तान के जो नीड्स हैं या इंटरनेशनल नीड्स हैं उसको कोप कर सकता है। मैं नहीं समझता। यहाँ पे जिस तरह के मामला चल रहे हैं, रटालाइजेशन है और जिस तरह के नंबर पीछे भाग के लगवाए जाते हैं, हमारा पोटेंशियल यही हमारा पोटेंशियल जब बाहर के ममालिक में जाता है तो वो किसी और तरफ फ्लरिश कर रहा होता है, और वही पोटेंशियल जब यहाँ पाकिस्तान में होता है, हमारे कलीग्स, हमारे दोस्त, हमारे क्लास फेलोज, हमने उनको देखा यहाँ पर जब होते हैं तो वो शायद वो इतना आईक्यू लेवल होने के बावजूद वो यहाँ पर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो इंटरनेशनल जब भी वो जाते हैं तो वहाँ पे उनका बड़ी ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये समझता हूँ कि हमारी तालीमी निज़ाम में जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक सर, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से एज अ सीनियर कानूनदान क्या कहेंगे? जी, मेरा ख्याल ये है कि हमें मौजूदा सियासी सूरत हाल के लिहाज से मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें एक इस्लामिक रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो इस्लामिक रेवोल्यूशन हर घर से होना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने आप पर तारी करूँ, फिर मैं अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को उस इस्लाम के एन जो असूल हैं उन पर उनको जो है ना चलाने की कोशिश करूँ। तो जब आप इस्लाम के असूलों पर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना तमाम मामला जो दुरुस्त हो जाते हैं और आगे फिर सिलसिला जब सारा ठीक हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान जब तक हम इस्लामिक लॉज की तरफ और इस्लामिक रेवोल्यूशन की तरफ नहीं हम जाते तो इस मुल्क का जो है ना वो उस तरह तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक सर, आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? जी, मेरी आइडियल पर्सनैलिटी तो निरपक्ष ज़ात मुबारका है। मैं बहुत ज़्यादा आइडलाइज करता हूँ लोगों, हम उनके खाके पाए के बराबर भी नहीं है, लेकिन आइडियल शख्सियत अगर पूछते हैं तो निरपक्ष ज़ात मुबारका को मैं आइडलाइज करता हूँ। ठीक सर, एज अ सीनियर कानूनदान आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका क्या मैसेज है? जी, मेरा यही है कि जैसे मैंने कहा कि जी वकालत के लिए ज़रूरी है पेशेंस, डिवोशन, हार्ड वर्किंग और ईमानदारी के साथ आप चलें। और सबसे पहले बजाय इसके कि आप किसी और को ठीक करें, पहले अपने आप को ठीक करें और एन जो है ना वो इस्लाम के जो पैगामात हैं, जो असूल हैं, उसके मुताबिक अपने आप पर पहले लागू करें, फिर माशरा इंशाल्लाह आहिस्ता से सब ठीक हो जाएगा। और झूठ कम से कम बोलें। सबसे बड़ी बात ये है कि हम झूठ जो है ना उसकी बुनियाद पर हमारा माशरा ज़्यादातर इस पर चलता है, झूठ और बेईमानी पर। जिस दिन हमने झूठ और बेईमानी छोड़ दी उस दिन इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।